साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, तौकीर के करीबी का मैरिज हॉल ढाया जा रहा। करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग बरेली में तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। मंगलवार को 7 घंटे बुलडोजर कार्रवाई के बाद 30% बिल्डिंग तोड़ी जा सकी है। अब कल एक बार फिर मेन बिल्डिंग को ढाया जाएगा। मैरिज हॉल के चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग रखी गई, रास्तों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था। यूपी में कड़ाके की ठंड, 13 जिलों में स्कूल बंद। यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालात बिगड़ने लगे हैं। 48 घंटे में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ समेत 35 से ज्यादा जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। इन 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित। लखनऊ 27 दिसंबर तक प्री प्राइमरी नर्सरी के स्कूल बंद। गोंडा 8वीं तक स्कूल 26 दिसंबर तक बंद। टीचर स्कूल में SIR कार्य करेंगे। प्रतापगढ़ 8वीं तक सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मैनपुरी 8वीं तक स्कूल 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। संभल 12वीं तक स्कूल 24 दिसंबर को बंद रहेंगे। सुल्तानपुर 12वीं तक स्कूल 24 दिसंबर को बंद रहेंगे। 29 से 30 जनवरी को होने वाली TET की परीक्षा स्थगित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और पूर्व DGP प्रशांत कुमार ने मंगलवार को पहली बैठक ली, जिसमें उन्होंने 29 और 30 जनवरी को होने वाली UP TET शिक्षा पात्रता परीक्षा स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा क्यों स्थगित की गई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नई तारीख जल्द घोषित करने की बात कही जा रही है। यह परीक्षा 2022 के बाद होने जा रही थी। प्रशांत कुमार के इस फैसले से 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। यूपी में पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं। पंचायत चुनाव मतदाता सूची में इस बार 40 लाख 19 हजार वोटर बढ़े हैं। अब बुधवार से 30 दिसंबर तक इस सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। लखनऊ में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन, 5 डे वर्किंग की मांग। लखनऊ में बैंक कर्मचारियों ने 5 डे वीक की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक की शाखा के सामने जमकर नारेबाजी की। NCB महामंत्री DK सिंह ने कहा, बैंक कर्मियों पर बढ़ते हुए तनाव और दबाव के चलते 5 दिवसीय बैंकिंग लागू होनी चाहिए। अखिलेश दुबे के साथी राजकुमार की जमानत अर्जी खारिज। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के मामले में अखिलेश दुबे के साथी आरोपी राजकुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि मामले में आरोपी अखिलेश की बेटी सौम्या दुबे की पहले ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। साथ ही सर्वेश दुबे व उसके साथी जय प्रकाश दुबे ने याचिका वापस ली थी। यूपी में योगी सरकार मिर्जापुर और हरदोई समेत 9 जिलों में बड़ा काम करने जा रही है। इन जिलों में 12 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों में 15,189 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आजमगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, बिना नक्शा के निर्माण हो रहा था। आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के सामने बने एक मकान पर जिले विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। बुलडोजर चलने की सूचना मिलते ही आसपास क्षेत्र के लोग जुट गए। NCR से कई जगहों के लिए 8 नई इलेक्ट्रिक AC बसें हुई शुरू। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद डिपो की 8 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन मंगलवार से शुरू किया जा रहा है। 4 बसों को कौशाम्बी डिपो और 4 को कश्मीरी गेट डिपो से चलाया जाएगा। इन बसों के शुरू होने से लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। केशव की नेता प्रतिपक्ष से बहस, कहा छलनी भी बोल रही। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा के अंदर और बाहर कफ सिरप कांड पर घमाघमी दिखी। विधान परिषद में भी कोडिन कफ सिरप का मुद्दा उठा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सपा MLC शाहनवाज खान ने भी सरकार पर तीखे हमले किए।
चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को दिए ट्रैक्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, शोषित, वंचित और किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए समर्पित रहा। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर बांटा। महाकुंभ की तरह माघ मेले की भी भव्य तैयारियां। महाकुंभ की तरह प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं को जाने के लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस मेले के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 3800 बसों को चलाया जाएगा। मुख्य पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। जन सुनवाई में बबीता चौहान ने की बेहोश महिला की मदद। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ बबीता चौहान मंगलवार को महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए आगरा के सर्किट हाउस पहुंची। यहां आयोजित जन सुनवाई में उन्होंने घरेलू हिंसा, दुष्कर्म और मारपीट से जुड़े कुल 42 मामलों की सुनवाई की। इसी दौरान मानवता का परिचय देते हुए उन्होंने एक बीमार महिला की तुरंत मदद की, जो शिकायत सुनवाई के दौरान अचानक बेहोश हो गई। अयोध्या पहुंची श्री राम की सोने से बनी हीरे रतन जड़ी प्रतिमा। अयोध्या राम मंदिर परिसर में अब राम लल्ला की एक खास प्रतिमा की स्थापना हो रही है। ये प्रतिमा अंगद टीला पर स्थित संत तुलसीदास के मंदिर के समीप स्थापित की जाएगी। ये कोई आम प्रतिमा नहीं, बल्कि सोने हीरे रत्नों से बनी प्रतिमा है। इसे खास कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है। इस प्रतिमा का वजन 5 कुंतल है। कानपुर में एटीएम में छेड़छाड़। मुंबई में बजा अलार्म। कानपुर के पनकी इलाके में एक एटीएम में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। मुंबई स्थित बैंक के कंट्रोल रूम में अलार्म बजने के बाद पनकी पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। यह घटना पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के विरोध में उतरे छात्र अलीगढ़ में। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्र सड़क पर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम विनीत मिश्रा को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले मस्जिदों से पहले लाउडस्पीकर उतरवाने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र स्वयं मस्जिदों पर चढ़कर लाउडस्पीकर उतार देंगे। बीजेपी सांसद ने सड़क खोद कर देखी। क्वालिटी सीतापुर के नई मिशारण्य क्षेत्र में अटवा से बीबीपुर तक बनाई गई बाईपास सड़क अब सवालों के घेरे में आ गई है। आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कराया गया था। रोड चौड़ीकरण योजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क निर्माण के महज 1 वर्ष के भीतर ही जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन मंच ने नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने प्राधिकरण का रिसेप्शन बंद कर दिया। इसके बाद गेट नंबर 2 और 3 को भी बंद कर दिया, जिससे रोजमर्रा के काम के लिए आए लोग प्राधिकरण के अंदर नहीं जा सके। किसानों ने कहा कि उनके साथ छल किया गया। बोर्ड में उनके मुद्दों को नहीं रखा गया। 2.5 लाख जमा करके मिलेगा अपने फ्लैट का कब्जा। कानपुर विकास प्राधिकरण अब 2.5 लाख रुपए में लोगों को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करके देगा और लोग अपने मकान में गृह प्रवेश कर सकेंगे। खेड़िए की ओर से उनका लोन भी कराया जाएगा, जिससे लोग आसानी से ईएमआई भरते हुए अपना लोन भर सकेंगे। लखनऊ में 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 से चलेंगी। लखनऊ में ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। डीएम विशाख जी ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि बुधवार से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 से चलेंगी से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा सभी बोर्डों के प्री प्राइमरी और नर्सरी तक के स्कूल 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। डीएम ने इस आदेश का कटाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कुमार विश्वास की कथा में दिखेगा अयोध्या का राम मंदिर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीएसए में 26 से 28 दिसंबर तक होने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास के अपने अपने राम कार्यक्रम की तैयारियों जोरों पर हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास के मंच को राम मंदिर की थीम पर सजाया जा रहा है।
कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव 16 फरवरी को होंगे। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 16 फरवरी की प्रस्तावित तारीख तय की गई है। 8 और 9 जनवरी को दावेदार अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए मंगलवार शाम 4 बजे तक का अंतिम मौका दिया गया है। एल्डर्स कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेते हुए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई। गोरखपुर में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश पीएम का पुतला फूंका। गोरखपुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से बांग्लादेश में हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम 23 दिसंबर को प्रदेश व्यापी अभियान के तहत शास्त्री चौराहे पर आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। कानपुर में 3 मकान और 6 दुकानें ध्वस्त। कानपुर नगर निगम के जोन 2 में मंगलवार दोपहर जाजमऊ स्थित सरैया बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नाले के ऊपर बने 3 मकान और 6 दुकानें ध्वस्त कर दी गयी। नगर निगम कर्मियों ने नाले के आसपास बने अन्य मकानों पर भी निशान लगाए हैं और उन्हें 15 दिन के भीतर अतिक्रमण का समय दिया है। उत्तर मध्य रेलवे को सिग्नल टेलीकॉम में 2 शील्ड मिलेंगी। प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के लिए यह वर्ष एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और तकनीकी दक्षता के लिए एनसीआर को सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड और टेलीकॉम एफिशिएंसी शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 5 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के भव्य समारोह में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान किया जाएगा। रायबरेली बेसिक शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू। रायबरेली में बेसिक शिक्षा विभाग जनपद का पहला ऐसा विभाग बन गया है जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। यह कदम शासन के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। विभाग के कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से 10:10 के बीच अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज करनी होगी। इस निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। एनआईए की साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा। टेक महिंद्रा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने नेटवर्क और साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए मंगलवार को आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एयरपोर्ट में एक एकीकृत नेटवर्क और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना और संचालन किया जाएगा। वाराणसी गोरखपुर जाने वाली बसें झूसी बस स्टैंड पर शिफ्ट। सिविल लाइंस बस स्टेशन के पुनर्विकास के चलते पूर्वांचल जाने वाली रोडवेज बसें झूसी शिफ्ट होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वाराणसी रूट का किराया महज 188 रुपए होने के बावजूद सिविल लाइंस से झूसी पहुंचने में ही 200 रुपए खर्च हो रहे हैं। गोंडा जेल में 35 बंदियों और कैदियों को मिले चश्मे। गोंडा मंडलीय कारागार में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से एक नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 32 पुरुष और 3 महिला बंदियों सहित कुल 35 कैदियों को निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में गोंडा के जिला जज दुर्ग नारायण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र में सियासी संयोग। एक ही लिफ्ट में दिखे केशव मौर्य और शिवपाल यादव। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर एक दिलचस्प सियासी संयोग देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव एक ही लिफ्ट में साथ जाते नजर आए, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। वाराणसी में 75 एकड़ में बनेगा वस्त्र एवं परिधान पार्क। वाराणसी के रमना में 75 एकड़ में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसकी स्थापना के बाद वाराणसी के बुनकरों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली कई ट्रेनों के स्टेशन बदले। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों की परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। लखनऊ जंक्शन पर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा है। इसे लेकर रेल प्रशासन ने 5 जनवरी तक यातायात ब्लॉक लिया है। इसका सीधा असर गोरखपुर से लखनऊ जाने और आने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि इस अवधि में गोरखपुर रूट की कई ट्रेनों के गंतव्य और प्रारंभिक स्टेशन बदल दिए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में
8 तस्करों को 10 साल की सजा। बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त विवेचना के कारण ऑपरेशन कन्विक्शन को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने 8 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कानपुर देहात में सरकारी केंद्र पर किसानों की लंबी कतार। कानपुर देहात जिले के राजकीय बाजरा खरीद केंद्रों पर इन दिनों किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। डेरापुर तहसील क्षेत्र में बने एक ऐसे ही केंद्र पर किसानों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि केंद्र के अधिकारी राजेश सीधे उनसे अनाज खरीदने के बजाय बिचौलियों के माध्यम से खरीद कर रहे हैं। इस वजह से असली किसानों को अपना बाजरा बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिलावट रोकने को डीएम ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मिलावट की श्रृंखला तोड़ने और उपभोक्ताओं को असली नकली उत्पादों की पहचान के लिए जागरूक करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कृषि भवन में 4 दिवसीय किसान मेला शुरू। अमेठी में कृषि विभाग द्वारा कृषि भवन ताला में 4 दिवसीय पारंपरिक ग्रामीण किसान मेला और किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों, सरकारी योजनाओं और विभागीय सेवाओं की जानकारी प्रदान करना है। अश्विनी स्पोर्ट्स एकेडमी ने जीता बीपी सिंह हॉकी टूर्नामेंट का खिताब। बलरामपुर में आयोजित महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला एमएल के पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान में खेला गया। खिताबी मुकाबले में अश्विनी स्पोर्ट्स एकेडमी कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टार 11 बलरामपुर को 2-0 से पराजित कर महाराजा सर बीपी सिंह कप अपने नाम किया। मैनपुरी में शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद। मैनपुरी में शीतलहर और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को 30 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिन्हा ने तापमान में लगातार गिरावट और कम दृश्यता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हरदोई में 85,819 नए पंचायत मतदाता जुड़े। सुधार के बाद सूची प्रकाशित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए हरदोई जनपद में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। व्यापक पुनरीक्षण अभियान के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,87,376 हो गई है। इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में शुद्ध रूप से 85,819 नए मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा आ सकते हैं। आगरा एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में तृतीय सांसद खेल स्पर्धा का तीसरा दिन है। इस स्पर्धा में हजारों की संख्या में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दमखम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन संसदीय क्षेत्र आगरा में सांसद एसपी सिंह बघेल कर रहे हैं। इस स्पर्धा में खेल आयोजन से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था की गई है। सांसद एसपी सिंह बघेल ने बताया कि बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आगरा आ सकते हैं, जहां पर वह एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। शामली में 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा। शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तैमूर शाह में करीब 200 करोड़ रुपए की 20 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर इस जमीन पर 200 मकान और 100 दुकानें बनाकर अवैध कमाई की जा रही है। काजीवाड़ा निवासी एक व्यक्ति ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। 27 करोड़ की सरकारी खलिहान भूमि पर चला बुलडोजर। सीतापुर में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसील क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी में लखनऊ शाहजहांपुर मार्ग पर स्थित खलिहान की सरकारी भूमि से करीब 50 वर्षों से चला आ रहा कब्जा हटाया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार अतुल सेन सिंह की अगुवाई में नगर पालिका की टीम द्वारा की गई, जिसमें बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। गोंडा में 26 दिसंबर तक 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद। अवकाश। गोंडा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। डीडीयू में होगी महिला बास्केटबॉल की प्रतियोगिता। 31 विश्वविद्यालयों की टीमें लेंगी हिस्सा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में
15 से 19 जनवरी तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश के 31 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। सभी टीमों की पुष्टि हो जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आयोजन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पीएम के स्वागत में तैयार राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला पार्क एसपीजी के कब्जे में। लखनऊ की बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में बने कमल आकार के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 दिसंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य स्थल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और भाजपा संगठन ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से जर्मन हैंगर टेंट को हटा दिया गया है। गोंडा में 3,57,000 बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी। गोंडा में स्कूली बच्चों की अपार आईडी बनाने की धीमी गति पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। जिले की खराब रैंकिंग और लक्ष्य से पिछड़ने के कारण महानिदेशक मोनिका रानी ने 25 दिसंबर तक सभी बच्चों की अपार आईडी बनाने का अल्टीमेटम दिया है। जिले में अभी भी 3,57,000 से अधिक बच्चों की आईडी नहीं बन पाई है। नोएडा सुपरनोवा प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए समिति गठित होगी। सेक्टर 24 में सुपरनोवा में बचे काम और फ्लैट एवं दुकानों की रजिस्ट्री अब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में नोएडा प्राधिकरण को बिना बकाया लिए परियोजना के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने और रजिस्ट्री ये कराने के निर्देश दिए हैं। सुपरनोवा प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है। गाजीपुर में कोहरे ठंड से रोडवेज यात्री 30% घटे, बसों की रफ्तार भी आधी हुई। गाजीपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों की संख्या में 25 से 30% घटी है। प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सुरक्षा कारणों से बसों की गति भी धीमी कर दी गई है। तो दोस्तों, यही थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।